दोस्तों, स्वास्थ्य सेतु के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मोनू गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट और लैक्टेशन कंसल्टेंट, आज आप सभी को स्तनपान से जुड़े आपके प्रश्न और गैर मान्यताओं के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। स्वास्थ्य सेतु के इस पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। पहला और सबसे कॉमन प्रश्न, स्तनपान कब चालू करना चाहिए डिलीवरी के बाद? WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्तनपान डिलीवरी के 1 घंटे के भीतर ही चालू करना चाहिए। इससे बच्चे को स्तनपान करने में आसानी मिलती रहती है और साथ में स्तनपान या दूध की मात्रा भी बराबर रहती है। साथ में माँ को होने वाली तकलीफें जैसे कि ब्रेस्ट पेन, ब्रेस्ट एब्सेस, ब्रेस्ट में इन्फेक्शन, इसकी भी शक्यता होने की कम रहती है। पहले 3 दिनों तक ब्रेस्ट से या स्तन से निकलने वाला दूध जो पीला और गाढ़ा होता है उसे हम कोलोस्ट्रम या खीस बोलते हैं। कुदरत ने थोड़े अमाउंट इस मिल्क के अंदर प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व डाले हैं ताकि बच्चे को थोड़े से दूध के अंदर ही काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व मिल जाए। कोलोस्ट्रम को हम अमृत के समान मानते हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर प्रोटीन, फैट, विटामिन ए, सिक्रीटरी IgA और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए काफ़ी सारे इम्यून फैक्टर्स होते हैं। इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा गया है। अतः डिलीवरी सिजेरियन द्वारा हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, प्रसव के 1 घंटे के भीतर ही नवजात को माँ का दूध चालू कर देना चाहिए। इससे बच्चे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश करने में हेल्प मिलती है और वह आराम से सरलता से स्तनपान कर पाता है। दूसरा और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या हमें बच्चे को शहद, गुड़ या प्री लैक्टियल फीड्स देने चाहिए? इसका आंसर है नो, नहीं, क्योंकि इन सब से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है और माँ का दूध ही बच्चे का पहला व पूरक और संपूर्ण आहार है। तीसरा व सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या माँ सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार के अंदर बच्चे को दूध पिला सकती है? हाँ, अगर माँ को साधारण सर्दी, खांसी, बुखार है तो वो बच्चे को स्तनपान करा सकती है। हाँ, हैंड और माउथ हाइजीन का ध्यान रखना होता है। इसका मतलब ये है कि माँ बार बार हाथ धोती रहे बच्चे को लेने से पहले और अपने मुंह को मास्क से कवर करके रखे। उसी तरीके से अगर शिशु को बुखार है, दस्त है, सर्दी है तो क्या माँ उसे दूध पिला सकती है? हाँ, उसके अंदर भी माँ को दूध या स्तनपान चालू रखना चाहिए और साथ ही विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। चौथा वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि हमें बच्चे को ऊपर का दूध देना चाहिए कि नहीं, हमें बच्चे को फॉर्मूला फीडिंग देना चाहिए कि नहीं। बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे सर्वोपरि है क्योंकि गाय का दूध तो उसके बछड़े के लिए है, बकरी का दूध उसके बच्चे के लिए है। कुदरत ने सभी स्पीसीज़ को उनका स्पीसीज स्पेसिफिक मिल्क बनाया है, मतलब कि वो जाति के हिसाब से ही दूध बनाया जाता है। इसलिए मनुष्य के लिए मनुष्य का दूध ही सबसे अच्छा रहता है। और फॉर्मूला तो क्योंकि एक आर्टिफिशियल मिल्क है इसलिए वो कभी भी माँ के दूध का कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसलिए बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। 5वां और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या मेरा बच्चा मेरा पूरा दूध लेता है, वो भूखा तो नहीं रह जाता है? सभी माँ को अपने बच्चे के लिए दूध पूरा ही होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दूध की मात्रा डिसाइड करती है वो बच्चे की एज, उसका विकास या उसका ग्रोथ का रेट। तीसरा, माँ का डाइट कैसा है। अगर माँ पूरी तरह से बैलेंस डाइट लेती है तो बच्चे को दूध बराबर जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रीक्वेंट फीडिंग, बार बार दूध पिलाना। तो अगर माँ अपने बच्चे को अगर फ्रीक्वेंटली फीड कराती है या बार बार दूध पिलाती है तो उसको ये चीज़ से कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हम ऐसे जान सकते हैं कि अगर आपका बच्चा दूध पीने के बाद में आराम से सोता है और स्वतः ही अपना स्तन छोड़ देता है, उसका वजन और बराबर बढ़ रहा है, अगर उसका स्टूल और यूरिन काउंट नॉर्मल है तो आप मान सकते हैं कि आपका बच्चे का जो दूध पीने का है वो नॉर्मल है। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत अमृत के समान है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि डाइट है। उससे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, वो उसकी किडनी पे हल्का है। देखा गया है कि ऐसे बच्चों को ओबेसिटी या टाइप 2 डायबिटीज़ का प्रमाण काफ़ी कम होता है। साथ में डर्मेटाइटिस है,
एक्जिमा है, इनका भी प्रमाण ब्रेस्ट फेड बच्चों में काफ़ी कम देखा गया है। इमोशनल बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है माँ के साथ में ही ऐसे बच्चों का IQ और इमोशनल स्टेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और ऐसे बच्चे हमारे राष्ट्र और समाज निर्माण में बहुत बड़ा भागीदार होते हैं। सिर्फ शिशु को ही नहीं, माँ को भी स्तनपान से फ़ायदे होते हैं। माँ प्रेगनेंसी के दौरान गेन किया हुआ वेट आसानी से कम कर सकती है बच्चे को दूध पिला करके। माँ को ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का प्रमाण काफ़ी कम पाया जाता है अगर माँ स्तनपान कराती है लंबे समय तक। साथ में ये प्रेगनेंसी नहीं रहने के लिए या गर्भ निरोधक का भी काम करता है। पहले 6 महीने तक अगर माँ कम्प्लीटली एक्सक्लूसिवली बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो ऐसे माँ को बच्चे रहने की शक्ति पहले 6 महीने में काफ़ी कम होती है और इससे इमोशनल बॉन्डिंग बच्चे से बढ़ती है। अब मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगी कि सभी माताओं को हमें पहले 6 महीने तक बच्चे का ही दूध पिलाना चाहिए, खुद का ही। 6 महीने के बाद में ऊपर का आहार, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री आहार बोलते हैं, और वो घर का ही बना हुआ हो, वो देना चाहिए। और पहले 2 साल तक कम से कम बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। एक और बहुत बड़ा प्रश्न जो माताओं के अंदर होता है कि हमें स्तनपान किस तरह से कराना चाहिए। इसके लिए आप कोई स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं होती, स्तनपान की कोई स्टैंडर्ड पोजीशन या कोई करेक्ट पोजीशन नहीं होती है। माँ और शिशु जिस भी पोजीशन में कंफर्टेबल है वो उसमें स्तनपान कराया जा सकता है। माँ चाहे बैठ करके, लेट करके, सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन में स्तनपान करा सकती है। वो सोफे पे बैठकर करा सकती है, वो चेयर पे बैठ करके करा सकती है, पलंग पे बैठ करके और ज़मीन पे बैठ करके भी स्तनपान कराया जा सकता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये ध्यान रखने की है कि माँ अपने बैक को वेल सपोर्टेड रखे, जो कि एक कुशन के द्वारा, तकिए के द्वारा या फीडिंग पिलो के द्वारा किया जा सकता है। और साथ में बच्चे को पकड़ करके स्तन तक लाने का जो तरीका है वो भी शुरुआत में माँ को सीखना पड़ता है। उसमें माँ अपने बच्चे को क्रैडल पोजीशन में, क्रॉस क्रैडल पोजीशन में, बायोलॉजिकल नर्चरिंग पोजीशन में या फुटबॉल पोजीशन में पकड़ करके अपने स्तन तक ला सकती है। शुरुआत के अंदर माँ और बच्चे दोनों को एक दूसरे को समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, पर धीरे धीरे सहजता के साथ में और परिवारजनों के सपोर्ट से और साथ में एक्सपर्ट्स के साथ में काम करते हुए माँ को ये चीज़ सीख जाती है और उसके लिए स्तनपान कराना एक आनंददायक चीज़ हो जाती है। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे को 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। 6 महीने के बाद में बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, मतलब कि घर का बना हुआ खाना, और साथ में 2 साल तक माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराए। धन्यवाद।